हमारे कुंडली में है कि जो हमारा पति बनेगा, जो वर बनेगा, वो 7वीं बार जब भंवर घूमेगा वो मर जाएगा, इसलिए हमसे कोई विवाह नहीं करता। धन्य है महाराज अवध नरेश, ऐसे राजा पैदा हुए इस धरती पर। राजा रघु ने कहा कि जाओ अपने पिताजी इसका तो तैयारी करें, मैं बारात लेकर के आ रहा हूं, मैं विवाह करूंगा। अब वशिष्ठ जी महाराज इनके पुरोहित थे, पंडित थे। अब विवाह की जो रीति है वो पूरी की गई, और जब ऐसे घूमते ना, अरे पहली भंवरिया मनाऊं गणेश जी के, मोरी यज्ञ पूरन होई हो। अरे जऊबर हमसे कपट छल करी हैं, तो हो सहाई हमार हो। 7वीं बार जब भंवर घूमी, राजा रघु वहीं गिरे, मूर्छित हो गए। सब देख रहे हैं अब क्या हो। अब ब्रह्म वशिष्ठ जी को लगा कि मैंने ज्योतिष से लिखा है कितनी आयु इनकी है, ये तो सदिये में गिर के मर गए। अब ज्योतिष पे कौन विश्वास करेगा। वर पक्ष के लोग, कन्या पक्ष के लोग बैठे हैं, सभा लगी हुई है। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप लोग यहीं बैठे रहें। और जब गए ब्रह्मा जी के पास, तो राजा रघु की कुंडली को रख दिया, कहा महाराज इसको देखिए कहीं गलती तो नहीं बना है। जब देखे, मिलाए, कहा कि इतनी आयु कितनी होनी चाहिए महाराज। ब्रह्मा जी ने जो आयु लिखा था उसमें कुंडली में बताए, तो कहा महाराज जाकर के देखिए कि विवाह मंडप में गिरे पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपनी पत्नी के दुर्भाग्य से मर गए। कहा पत्नी का कुंडली मैंने थोड़ी बनाया है, मैंने तो उसका राजा रघु का कुंडली बनाया है, मेरी क्या दशा होगी महाराज। ब्रह्मा जी ने पुनः जिलाया। भरत जी ताना मार रहे हैं महाराज उस समय आप अपने ज्योतिष पर इतना ज्यादा गर्व किए, ब्रह्मा जी के पास चले गए, और जब भैया का वनवास हुआ तो आप ब्रह्मा जी के पास नहीं जा सकते थे। वशिष्ठ जी की आंख से आंसू आ गए। कितने महात्मा जाबाल, बड़े बड़े विद्वान महात्मा बैठे हुए हैं। भरत जी ने कहा आप लोग इतने बड़े विद्वान बैठे हुए, हमको कह रहे हैं कि राजा बन जाओ, राजा बन जाओ। अरे मोहि राजू हठी देई हूं जबही, यदि आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, जबरदस्ती हमारा राज्याभिषेक करेंगे, तो मोहि राजू हठी हरि देई हूं जबही, तरसा रसातल जई हैं तबही। ये धरती रसातल में चली जाएगी। दूसरा कितना जबरदस्त तर्क दिया है, धन्य है भैया भरत। अरे भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर खड़ी अबलासी। जरा देखें, भरत जी ने कहा आप सब इतने बड़े बड़े विद्वान योग्य बैठे रहे, कैकेयी ने पहला वरदान क्या मांगी थी, सुनहु प्राण प्रिय हरि भावत जी का, और देहु एक बर भरत ही टीका। तो जो पहला वरदान मांगी उसको आप लोगों ने पूरा कराया। पहला वरदान जब मांगी तो पहला वरदान को पूरा करा के फिर दूसरा वाला वरदान करना चाहिए था ना। अरे हमको बुला लेते, राज्याभिषेक कर लेते, तब राम का वनगमन करते। लेकिन आप लोगों ने पहला वाला छोड़ करके दूसरा वाला कर देते हैं। अब अवध के जितने नर नारी हैं सब विलाप कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। आप जान लीजिए कोई भोजन नहीं कर रहा था, माँ बेटे से बात नहीं कर रही है, पत्नी अपने पति से बात नहीं कर रही है। अरे 14 बरिसवा के दिन कब वो रही हैं, बतावा जननी राम कहिया ले आई है, बतावा जननी राम कहिया ले आई है। 14 बरिसवा के दिन कब वो रही हैं, बतावा जननी राम कहिया ले आई है, बतावा जननी राम कहिया ले आई है। जब प्रभु आई है अयोध्या देशवा, जब प्रभु आई है अयोध्या देशवा, तब हमारा जियरा के
मिट्टी है कलशवा हमारा जियरा के मिट्टी है कलशवा जब प्रभु आई है अयोध्या के देशवा जब प्रभु आई है अयोध्या के देशवा तब हमारा जियरा के मिट्टी है कलशवा तब हमारा जियरा के मिट्टी है कलशवा प्यासल जियरा तबे हार सही है बतावा जननी राम कहिया ले आई है बतावा जननी राम कहिया ले आई है बतावा 14 बरसवा के दिन कब हो रही है बतावा जननी राम कहिया ले आई 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 है। सब अवधवासी परेशान हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, अरे पुष्प खिल नहीं पा रहे हैं। ये भगवान का प्रेम है यहाँ के लोगों के प्रति। भरत जी से जब सब लोग निवेदन किया और भरत जी के सामने जब कोई उत्तर नहीं दे पाए तो कहते हैं कि राम मेवानुगच्छामि सराजा द्विपदाम्बर त्रयाणामपि लोकानाम राघवो राज्यमर्हति। और तब भरत जी ने कहा मैं चलूंगा और भैया को बुला करके अवध का राजा बनाऊंगा। अब अवधवासी प्रसन्न हो गए। अरे अवश्य चलिए बन राम जह भरत मंत्रु फल कीन और शोक सिंधु बोढ़त सबही तुम अवलंबनु दीन। भगवान के विरह सागर में पूर्ववासी अवधवासी डूब रहे थे, लेकिन भैया भरत की जो बाणी की नौका है वो मानो सबको बचा लिया है। और सब तैयार, जो भैया भरत ने कहा कि मैं चलूंगा और भगवान को मना करके लाऊंगा, अयोध्या का राजा बनाऊंगा, तो सबके शरीर के अंदर प्राण संचार कर गया, सब जग गए। यदि त्वार्यम न शक्षामि विनिर्वर्तयितुम बनात् बने तत्रैव वक्ष्यामि यथार्थो लक्ष्मणस्तथा। भरत जी ने कहा कि अगर भगवान लौट करके नहीं आएंगे तो लक्ष्मण जी के साथ मैं भी वनवासी बनकर के चलूंगा वहीं। और चलत प्रात लखी निरनौनी के और भरत प्राण प्रिय भय सब ही के। ध्यान देना, कथा से सीखते चलना प्यारे। इन्हीं भरत जी को जब कई देश से आ रहे थे तो अवध के वासी पुरवासी नर नारी इनको देख नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन्हीं के कारण भगवान बन गए हो। और जब भगवान को मनाने के लिए चल देते हैं तो सब कहते हैं कि भरत प्राण प्रिय भय सब ही के, सबके प्राणों के प्यारे हो गए। और कहा धन्य भरतो, धन्य है, अरे धन्य भरतु जीवन जग माही और शील स्नेहु सराहत जाही। सब सराहना करें भैया भरत की। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी वो पहले ही तैयार हो गई, अपने पति वशिष्ठ जी से कहती हैं अरुंधति अरु अग्नि सुभाऊ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। अरुंधति अपने पति वशिष्ठ जी से कही मैं भी चलूंगी राम जी के दर्शन करने के लिए। रथ पे बैठ गई। जितने महात्मा थे सतगृहस्थ में रहने वाले उनकी पत्नियां सब तैयार हो जाती हैं और जितने भी अवधवासी हैं सबके सब तैयार हो जाते हैं। और कहते हैं भरत जी ने कहा कि आपन दारुण दीनता कहूं सभई सिरनाई। देखो प्रतिज्ञा भरत जी क्या कर रहे हैं, ये नहीं करें कि मैं प्रतिज्ञा करके राम जी को लाऊंगा। क्यों? ये सेवा थोड़ी हो जाएगी। अरे अपने इष्ट की प्रसन्नता में ही प्रसन्न होना है। तत्सुख सुखित्वम। देखो आजकल के जो प्रेमी हैं, जो भक्ति का नाटक करते हैं, वो स्वसुख सुखित्वम होते हैं, अपने सुख के लिए दूसरी दुनिया भर का नाटक करते हैं। लेकिन वास्तव में भक्ति और वास्तव में श्रद्धा, वास्तव में प्रेम किसे कहा जाता है जानते हो? तत्सुख सुखित्वम। एक बार
भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। राधा रानी गई देखी तो भगवान तो वैसे ही बहुत सुंदर हैं। और जब राधा जी ने देखी इतने सुंदर भगवान, इतने सुंदर, राधा जी के मन में आया जो मेरी 2 आंखें हैं, शरीर में और आंखें हो जाती तो मैं भरपूर देख तो लेती, दर्शन तो कर लेती। लेकिन एक क्षण सोचना, घबरा गई, अरे राम राम, हमारे प्रियतम को मैं जैसे लग रही हूं ऐसे अच्छी लगती है, इसलिए जिसमें हमारे प्रियतम प्रसन्न हो जाएं हमको वो करना है, अपने सुख के लिए नहीं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं चलूंगा, निवेदन करूंगा, आए न आए ये वो मालिक हैं, वो जैसा उनकी मर्जी, लेकिन मेरी इच्छा क्या है? कहा आपन दारुण दीनता सब ही कहूं सिर नाई, और देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाई। जब तक मैं भगवान राम के कमलवत चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे अंदर की जो जलन है वो मिट नहीं सकती है। राम दर्शन काम्यया, क्यों जा रहे हैं? राम दर्शन काम्यया। अब हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, क्यों? काम दर्शन काम्यया। पूजा करने क्यों जा रहे हैं? हमारा एक काम पूरा हो जाए। कुंभ में स्नान करने क्यों जा रहे हैं? कि हमारा यह मनोकामना है, गंगा मैया पूरी कर दीजिए। काम दर्शन का लांछया। और इधर भरत भैया कहा काम दर्शन काम्यया, राम दर्शन काम्यया, राम जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं जब वहां निकले हैं, चले हैं, तो जितने भी लोग हैं सब के सब बड़े प्रसन्न हो गए हैं, इतने प्रसन्न हो गए हैं। और जानते हो कैकेयी भी तैयार होकर चल रही है, कैकेयी भी जा रही है, कौशल्या भी जा रही हैं, सुमित्रा जा रही हैं, राजा दशरथ की जो 350 रानियां हैं वो सब की सब तैयार होकर के जा रही हैं, यहाँ तक कि अवध के सब नर नारी जा रहे हैं। और हमने जो बताया था उस दिन, ताटका के खोपड़ी का जो खड़ाऊ बना हुआ, जो महात्मा बनाया, उसको लेकर के भरत जी जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब भगवान नंगे पैर गए थे तो खड़ाऊ कहाँ से दे दिए? भरत जी खुद खड़ाऊ और राजा का पूरा सामान लेके गए थे, पूजा की पूरी सामग्री लेके गए थे कि वहीं राज्याभिषेक करके लाएंगे। तो राजा खड़ाऊ पहनते तो खड़ाऊ यहीं से लेके गए थे, वही वाला जो ला करके दिए थे, और सब गए। लेकिन जानते हो अवधवासी पूर्ववासी कैकेयी को कितने लोग गाली दे रहे हैं, कितना करें, इसका तो मुंह मत देखो, डाइन है। लेकिन ऐसे कटुवचन को सहती हुई कैकेयी जा रही है भगवान के पास और रो रही अपने मन में। कोई कह रहा है कि निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा, कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। कैकेयी तो कलंक होकर पैदा हुई है। मिले ही माझ विधि बात बिगारी, जहां तहां दे ही कैकेयी गारी। कई लोग गाली दे रहे हैं लेकिन सुन रही है, सह रही है। यही पापिनी बूझी का परऊ, और छाई भवन पर पावक दहेऊ। पापिन को कौन समझाए? छप्पर डाल करके उसी में आग लगा दिया इसने। सह रही है, सुन रही है। और कैकेयी को केवल एक आस है, क्या? भले सब लोग हमको गाली दे रहे हैं, भले मेरा सब तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन मेरा राम आज तक कभी मेरा तिरस्कार न किया है, न किया था और न करेगा। एक विश्वास के साथ कैकेयी भी जा रही है साथ में। कहते हैं सबसे पहले महर्षि जी लिखते हैं कैकेयी का नाम कि कैकेयी च सुमित्रा च और कौशल्या च यशस्विनी, रामानयन संतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता। कैकेयी भी जा रही है, सब लोग जा रहे हैं। और कहा प्रहिष्ट मुदिता सेना सांत्वयात कैकेयी सुतम, भ्रातुरा नयने यातम भरतम भ्रातृवत्सलः। जितने लोग हैं सब जा रहे हैं। मेघश्यामम महाबाहुम स्थिरसत्वम दृढ़व्रतम, कदा द्रक्ष्यामहे रामम जगतः शोकनाशनम। आंखें तरस रही हैं कि कब भगवान का दर्शन हो जाए, कब भगवान का दर्शन हो जाए। और जब आगे बढ़ते गए श्रृंगबेरपुर के पास जब पहुंचे हैं तो निषाद राजगुह ने जब देखा चतुरंगिनी सेना आ रही है, भरत जी आ रहे हैं,